ये 24-48 घंटों में तय होना है कि दुनिया किस रुख पे जा रही है। पूरी दुनिया, क्या दुनिया एक आग के दहाने की तरफ, उसमें जहन्नुम में मजीद गिरने जा रही है पूरी दुनिया, या ये है कि कोई बचाने का कोई तरीका है। और वो ये है कि क्या जाहिरियत खत्म होने का मुआहदा तय पाता या नहीं तय पाता। एक दिन और ले लिया है सेक्रेटरी ब्लिंकन ने, और सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो सऊदी अरेबिया में उनकी मुलाकातें हुई वज़ीर आज़म और वली अहद से, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से, और बाकी जो अरब वहाँ पे वज़राए ख़ारजा थे उनसे भी मुलाकात हुई। लेकिन उन्होंने इसराइल जाना था आज, लेकिन वो इसराइल नहीं गए, वो उर्दन पहुँच गए। और जॉर्डन में उनकी मुलाकात जो है वो ज़ाहिर है कि जॉर्डन के वज़ीर ख़ारजा से भी हुई, और वहाँ पे शाह अब्दुल्ला से भी हुई, और अक़वाम मुत्तहिदा की जो तंजीम गज़ा के अंदर जिसको बैन किया हुआ है उनके लोग भी मिले, और इसराइल ने जिन पे पाबंदी लगाई। और अब आज रात को वो उन्होंने इसराइल जाना है, क्योंकि अच्छा कल जो है वो हमास का जो डेलीगेशन गया था कायरा, वो काहिरा से चला गया वापस। सारा काहिरा ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ना। काहिरा ने, कतर पीछे हटा था थोड़ा सा, और इसमें जो है वो काहिरा का इंपॉर्टेंट रोल है। और हमास का जो डेलीगेशन है वो कल जवाब देगा। अच्छा, उसमें जो है मामला ये है कि उसमें 40 दिन की, यानी हमास का स्टांस ये था कि मुस्तकिल जंगबंदी का ऐलान किया जाए। तो अभी जो है वो 40 दिन की जंगबंदी, और उसके में इसराइल ने जो कंसेशन दी है वो ये है कि 33 लोग रिहा होंगे, 33 से 40 लोग। तो 40 दिन की जो है वो जंगबंदी होगी। हर रोज हमास वाले एक बंदा छोड़ेंगे, और हर रोज एक बंदा छोड़ेंगे, और 40 बंदे छोड़ेंगे 40 दिन की जंगबंदी के दौरान। और इस दौरान 1000 फलस्तीनी कैदी रहे होंगे, यानी 1000 फलस्तीनी कैदी रहे होंगे। लेकिन हमास का कहना यह है कि इसको मुस्तकिल जंगबंदी में ये 40 दिन तक तो, और इसमें के फौजों का इनखला होगा नहीं होगा, यहां पे मसला अटका होगा। और यहां पर वो इसराइल भी तैयार बैठा है। उनकी तरफ से भी आज वो जंगी काबीना का इजलास होना था, 3 रुकनी काबीना, वो कैंसिल हो गया। वो भी कि जी हम तैयार बैठे हैं और हम अंदर दाखिल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। वारंट जो है उसके ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं किया अमेरिका ने, कि वो जो आलमी अदालत इंसाफ के वारंट्स हैं उसको, बल्कि मैं अभी पॉलिटिको की स्टोरी देख रहा था, ये 10th स्लाइड हम दिखा सकेंगे। अटॉर्नीज अंदर और बाहर बाइडेन इंतजामिया के हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसराइल की मदद ही बंद कर दी जाए। जो 10th स्लाइड है, पॉलिटिको को कोट करते हैं, ये ज़बरदस्त उनका एक यहाँ से न्यूज़ आती है। अच्छा, बहरहाल तो ये जो है ये वहाँ पे एक और है। दूसरी बात ये है कि ये जो अमेरिकन कैंपसेस में मुजाहरे हो रहे हैं और जो फैल रहे हैं, अब जो जामियात में फैल रहे हैं, इनको आप हल्का ना लें, ये बहुत ज़्यादा है। ये जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है न्यूयॉर्क की, इसका नाम था पहले किंग्स यूनिवर्सिटी। ये बरतानिया की कॉलोनी था ना, ये इलाका जो है, ये न्यूयॉर्क और ये सारा जो है, ये बरतानिया की कॉलोनी है। यहाँ ब्रिटिश थे पहले। अमेरिकन जब रेवोल्यूशन हुआ है तो उसके बाद फिर ये यहाँ से बरतानिया निकला है। तो इसका नाम था किंग्स कॉलेज। ये जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है इसका नाम किंग्स कॉलेज था। और ये जो है ये किंग जॉर्ज ने इसको जो है इसका चार्टर वार्टर साइन किया हुआ था। बहरहाल इसकी पुरानी हिस्ट्री है, यानी ये अमेरिका का 5वां 6ठा कोई पुराना, सबसे पुरानी दरसगाह है, बड़ा ज़बरदस्त है कोलंबिया। अब वहां पर वो एपिसेंटर बना हुआ है सब मुजाहिरों का, और वहां पर जो बैनर्स लग गए हैं अब उन पे लिखा हुआ है इंतिफादा, और कब्जा कर लिया स्टूडेंट्स ने। यानी पहले ये था कि गिरफ्तार कर लिया जाए, पकड़ा जाए, अब उन्होंने यूनिवर्सिटीज के ऊपर कब्जा हो गया, बंद कर लिए अंदर से लॉक करके, और उन्होंने बाहर जो है वो इंतिफादा के नाम से उन्होंने बैनर्स लगाने शुरू कर दिए। ये जो है मैंने आपसे कल भी बात की थी कि अभी पॉलिटिकल जो टर्मोइल है वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन और टर्मोइल ने आना है, और वो आएगा उस वक्त जब ट्रंप और बाइडेन, ये उससे पहले ही अमेरिकन सोसाइटी एक ह्यूमन राइट्स के मामले पे तकसीम हो गई है।
और अमेरिका अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि उनकी जो जामियात हैं, उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो पहले ही क्राइसिस का शिकार हैं, ये ख़ास तौर पे कोविड आने के बाद। और अच्छा, उसमें मैं बता दूं, इजिप्ट ने आज वजाहत की है कि एस्ट्राजेनेका कोई ब्लड क्लॉट्स वगैरह की शिकायतें आई हैं, तो इजिप्ट ने बाकायदा आज बताया है कि ये एस्ट्राजेनेका से रिलेटेड नहीं है। अभी तक लोगों को जो लॉन्ग कोविड था उसके नतीजे में एस्ट्राजेनेका और कुछ, बहरहाल वो मैं कल उस पर बात करूँगा, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, लेट साइड इफ़ेक्ट्स भी आ रहे हैं सामने। बहरहाल उन्होंने वजाहत की है कि उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोविड के ज़माने में जो ये यूनिवर्सिटीज़ जो ये ऑनलाइन शुरू हुआ सारा सिलसिला, उसके नतीजे में ये हुआ कि वो यूनिवर्सिटीज़ में ये भी कह रहे MIT क्यों जाएं भाई, वहाँ पे इन पर्सन क्यों जाएं, वो ऑनलाइन ही कर लें, ये कर लें, वो कर, यूनिवर्सिटीज़ में ये भी हो गया। तो बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ नहीं जा रहे। अब कैंपसेज हैं ह्यूज, उनकी जाहिर है कि बाहर से लोग आते हैं, चाइना से भी नहीं आना भाई आपने, इंडिया के बहुत से लोग जा रहे हैं, बहुत से लोग नहीं जाते। अब ये जब से कुछ उनके ताल्लुकात बिगड़े हैं अमेरिका से और ये कत्ल वतल होने शुरू हुए हैं लोग, तो वो कहते हैं कि ऑनलाइन हमारी यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी है, वहाँ जाओ, तजुर्बा करके वापस आ जाओ, क्या जरूरत है वहाँ जाने की। ये इंडिया में भी तासुर फैल रहा है बहुत ज़्यादा। तो बात सारी ये है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लोग रहें, उनके कैंपसेज रहें, बड़े पुराने, बड़ी मतलब MIT, स्टैनफोर्ड, ये बड़े ज़बरदस्त अदारे हैं, हार्वर्ड वगैरह। तो लेकिन वहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं, प्रेसिडेंट रिजाइन कर रहे हैं, हंगामे शुरू हो रहे हैं, फ्रांस में भी हो रहे हैं, बाकी जगहों पे भी हो रहे हैं, तो इसको संभालना है। और फिर दूसरी बात ये कि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने, मैंने आपसे कहा ना कि दौरा प्रोलॉन्ग कर दिया अपना, और प्रोलॉन्ग इसलिए कर दिया कि यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाना है उन्होंने, यहाँ से सीज फायर करवा के ही जाना है। और सीज फायर जो है अगर वो करवा के नहीं जाते तो फिर वो पीछे आगे भी एक हंगामा है, अमेरिका में भी पीछे यहाँ पे उन्होंने क्या बात की है। चाहे सऊदी अरेबिया की तरफ से भी जो उनकी आई है, अमेरिका की प्रेस रिलीज आई है स्टेटमेंट के, मुलाकात की और ये किया, वो बस गुमसुम थी कि भाई उसमें सीज फायर होगा और ये होगा और वो 2 स्टेट सोल्यूशन का जिक्र। सऊदी अरेबिया भी खामोश है, कतर भी खामोश है, सारे मुल्क खामोश है। वो ये है कि फिर जो होगा सो होगा, सीज फायर तो करवाना है। पहली दफा चाइना ने इस बात को आज ऑफिशियली ये बात की है चाइना ने। ये मैंने बात आपसे पहले भी की थी कि सेक्रेटरी ब्लिंकन और का जो दौरा है चाइना का, जो अलामिया आया था, उसमें बहुत ज़्यादा मिडल ईस्ट डिस्कस नहीं हुआ था, लेकिन मिडल ईस्ट डिस्कस हुआ था। चाइना का बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल है इस वक्त पूरी सूरत हाल में। तो मैं CGTN को कोट कर रहा हूँ, चाइना के ने आज ये कहा है कि हाँ, चंद रोज़ पहले, अभी 1-2 रोज़ पहले हमारे यहाँ, ये 7वीं स्लाइड है, उन्होंने कहा हमास और फतह की टॉक्स जो है वो बीजिंग में बड़ी कामयाब रहीं, बहुत अच्छी रहीं, और अगले स्टेप्स के ऊपर हमने डिस्कस किया। यानी चाइना ने जो है वो, ये वही बात जो पेरिस एग्रीमेंट वाली बात थी ना, दरमियान में ख़राब हो गई थी कि जी वो जो फतह ने कहा था कि नहीं हम फ़लस्तीनी अथॉरिटी को, अमेरिकन ईजी फील करते हैं ज़्यादा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ, तो हमास को फतह को दोनों को बुला के उन्होंने वही पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर बात की कि आप जो हैं वो यहाँ पे PLO के तहत ही बात होगी और आपस के इख्तलाफात खत्म करें और जो भी सेटअप आगे बनेगा वो आप दोनों का। तो इसका मतलब ये है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन कुछ चाइना में भी बात करके आए हैं ना कि भाई आप इनको समझाएं, तो चाइना को हम इनको बिठा लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आप जाके वहाँ पे जंगबंदी करवाएं, सीज फायर करवाएं, फिर उसके बाद ये बात हुई होगी। और ये बात हुई होगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि इस पे सारे अरब ममालिक जो हैं वो, अब वो जो प्रेसिडेंट बाइडेन कह रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा कंसेशंस दे दी हैं हमास को, वो कंसेशंस ये दिए हैं कि यहां पर जो है वो मतलब है, आप सोचें ना कि 33 से 40 के बदले 1000 बंदा छोड़ना है। हमास का नुक्ता नजर ये है कि ये 40 दिन की जंगबंदी जो है, इसका दूसरा स्टेज, इसकी दूसरी स्टेज क्या होगी। अब यहां पर जो है वो कुछ अरब जराए ये कह रहे हैं कि जी इसकी दूसरी जंगबंदी भी डिसाइड हो जाएगी, लेकिन वो ये होगी कि भाई पहले फेज के अंदर जो है वो यरगमाली 40 दिन तक एक एक करके रिहा होते रहेंगे। वो हमास वाले कह रहे हैं कि इसराइली फौज बैठी रहेगी क्या यहाँ पे, बस हम उनके सामने जाहिर हमारे लोग निकल के आएंगे, तो वो तो उनको तो बाहर निकालो कम से कम। तो अब ये किस तरह से होता है, क्योंकि इस जंगबंदी के दौरान उन्होंने ये भी गारंटी दी है कि हम सर्वेलेंस नहीं करेंगे, हमारी फौज जो है वो कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन बैठी भी रहेगी और शुमाल से जुनूब की तरफ आज़ादी से जा भी सकेंगे लोग, एड भी खुल जाएगी, सारी दुनिया को आने की इजाज़त होगी। वो तो हमास इस वक्त देख रही है कि इसको कबूल किया जाए, और इसी दौरान फिर अगर ये मामला चल गया, ये सारे लोग, सारे तो नहीं रिहा हो रहे हैं ना, 150 के करीब हैं, उनके पास 40 लोग ही छोड़ने, मगर 40 दिन के बाद जो है
और अभी खवातीन को छोड़ रहे हैं सिर्फ, खवातीन और ज़्यादा उम्र के लोग, और एक के बदले वो वहाँ से रिहा करवा रहे हैं। आप देखें 40 हैं तो ये तो एक के बदले 10 भी नहीं, ये तो 1000 बंदा रिहा हो रहा है वहाँ से, 1000 बंदा रिहा करवा रहे हैं वो, 40 के बदले 1000 बंदा, तो बाकी तो वो उनके पास ही रहेंगे। अब हमास वाले इसके ऊपर जो है वो देख रहे हैं कि अच्छा इसमें इस स्टेज के ऊपर अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लें, जंगबंदी हो जाए टोटल और एयर सर्वेलेंस भी बंद हो जाए और दुनिया आ जाए अंदर इमदाद करने के लिए, और फिर उसके दौरान जो है वो दूसरा मरहला यानी 2 स्टेट सोल्यूशन और सीज फायर और ये और वो सारा, और दरमियान में तो हम तो तैयार बैठे हैं कि भाई अगर किसी वक्त भी इसराइल को छेड़खानी करता है तो फिर जंग शुरू दोबारा, उधर से हिजबुल्लाह, उधर से ये, उधर से वो, उधर से अरब। हुतीज ने 4 जो है वो जहाज़ों को निशाना बनाया 24 घंटों में। हुतीज अपनी जगह लगे हुए हैं, 4 जहाज़ों को उन्होंने फिर निशाना बनाया। एक पुर्तगाल का जहाज़ था उसको निशाना बनाया, फिर एक माल्टा का जहाज़ था उसको निशाना बनाया, फिर ये वो हुतीज अपनी जगह है। तो इसको अब अगर कहीं सकून के साथ आगे लेके जाना है, अच्छा रशिया ने वो 4 ड्रोन गिरा दिए जो टेक्टिकल मिसाइल्स थे, अब वो पता नहीं अभी दिए थे अमेरिका ने, सितंबर में दिए थे, क्या दिए थे, वो गिरा दिए रशिया ने इसी इन्हीं दिनों में। वो यूक्रेन को भूला हुआ है, सब भूले हुए हैं। अभी एड देने का फौरन मतलब ये तो नहीं है ना कि फौरी तौर पे वहाँ पे सारा हथियार पहुँच जाएगा। तो ये है कि वो यूक्रेन लड़ रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये कि तवज्जो सारी यहाँ पे है। तो इसमें अब यह है कि मेरा ख्याल है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो यानी अभी इसको 50-50 भी नहीं कहा जा सकता, इसको समझें कि 60-40 कर लें, इस बात की उम्मीद कि जो है वो ये जाहिरियत रुक जाएगी। कल हमास जवाब देगी इसका, और कल हमास ने अगर इसको मान लिया इस बात को कि ठीक है, अच्छा ये बिल्कुल अब इसके ऊपर किसी किस्म की कोई लचक नहीं होगी इसके ऊपर, क्योंकि जो नेतन्याहू हैं, नेतन्याहू जो हैं उन्होंने भी अपने वो राइट विंगर्स वगैरह खड़े कर लिए हैं कि ठीक है, मतलब मुझे धक्का दो, मुझे धक्का दो, मुझे, तो वो भी सारे खड़े हैं। हुकूमत उनकी जो है वो राइट विंगर्स, इंतहा पसंद हुकूमत। तो अब उसमें यह है कि उसमें पहले मरहले का अगर ऐलान हो जाता है तो उसमें हमास को ये फ़ायदा होगा, और इसराइल जो है वो 1000 कैदी छोड़ेगा, और वहाँ से सिर्फ 40 रहे होंगे, 33 से 40, अब फिगर दरमियान में रखें आप। हमास कल इसका ऐलान करेगी, लेकिन इसमें यह है कि इसराइल की फ़ौजों का क्या इनखला होगा नहीं होगा, और क्या ये मुस्तकिल जंगबंदी तो नहीं है, ये तो 40 दिन की है, 10 हफ्ते। तो ये 40 दिन की जंगबंदी एक बंदा रोज छूटा करेगा, हमास रोज एक बंदे को छोड़ेगी, और उसके बदले में वहां से पता नहीं कितने बंदे छोड़े जाएंगे जेलों से। तो ये 40 दिन तक अगले जो है ये एक सिलसिला जारी रहेगा, और इसमें जो है वो अब ये कल मेरे ख्याल से इसका ऐलान हो जाएगा।